Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School English Medium. Standard 5th, Subject Hindi, Chapter 12. ईमानदार बालक। एकांकी। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत एकांकी। एकांकी अर्थात नाटक। आपस में दो तीन जनों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसे एकांकी नाटक कहते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी में एक अनाथ बालक की ईमानदारी और उसके स्वाभिमान का चित्रण किया गया। इस पाठ के अंदर एक बालक जो अनाथ है, जिसके माता पिता इस संसार में नहीं है, लेखक के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को वह भीख का पर्याय मानता है। लेखक, लिखने वाला उसे सहायता देना चाहता है, परंतु वो बालक है उसे भीख समझता। वो स्वाभिमानी से जीना चाहता है, वो किसी की भीख लेना नहीं चाहता। वो मेहनत करके, मजदूरी करके पैसा प्राप्त करना चाहता है। दुर्भाग्य से वह किसी मोटर से टकरा जाता है। वो बालक है, किसी मोटर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर भी वह लेखक का बाकी पैसा वापस करवाने के लिए अपने भाई को भेजता है। वो उसका छोटा भाई है, उसे भेजता है कि तू जो मेरे से इन्होंने सामान लिया था उसमें से ये पैसे बच गए, मेरे पास में खुले नहीं थे, तो अब छुट्टे हो गए, तो मैं उसे वापस करने के लिए तू उनको देके आ जा। आज के स्वार्थी परिवेश में, आज के ज़माने के अंदर ऐसे ईमानदार चरित्र के लोगों का मिलना मुश्किल है। ऐसे ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, परंतु ये बालक है वो ईमानदार है। ये उस पाठ के अंदर बताया गया है। अब पहला दृश्य स्थान बाजार के अंदर का है। बसंत कपड़े पहने, थैले में सामान रखे, उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बसंत है वो क्या करता है, अपने पास में सामान है तो उसे बेचने की कोशिश करता है। अब बसंत छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूरों के नेता राजकिशोर को देखकर बसंत उनके पीछे पड़ता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई लीजिए साहब, कुछ तो लीजिए। मतलब वो अपने सामान को किसी तरह से बेचना चाहता है और अपने का पालन पोषण करना चाहता है और परिवार को चलाना चाहता है, परंतु भीख मांगना नहीं चाहता। राजकिशोर कहते नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। तो बसंत कहता है रुआ सा, रोने जैसा हो जाता है, साहब सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका। मतलब जो सामान लेके घर से निकला था उसमें से एक भी चीज़ बिकी नहीं है, एक तो ले लीजिए। तो राजकिशोर कहते हैं जेब में पैसा निकाल कर, पैसा देख जेब से निकाला, परंतु तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। मतलब उसको लगता है कि ये बालक है पैसे के लिए कर रहा है, तो उन्होंने पैसे निकाल के उसको दे दी कि तू पैसे के लिए कर रहा है। परंतु बसंत एकदम से नहीं साहब, नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं लूँगा, ऐसे भीख नहीं लूँगा। यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा। आप छन्नी ले ले, मेरे से कुछ सामान ले लीजिए तो मैं उसके बदले में पैसे ले सकता हूँ, नहीं तो मैं पैसे नहीं ले सकता। तो राजकिशोर जी कहते हैं भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मतलब मेरे पास में छुट्टे पैसे नहीं है, होते तो ले लेता। नोट है, मतलब कागज की जो नोट है ना, वो नोट है। मेरे घर किशनगंज आ जाना, उसका घर किशनगंज में है, तो वहीं ले लूँगा। मतलब तू वहाँ सामान लेके आ जाना,
मैं वहाँ पर ये ले लूँगा, परंतु मेरे पास अभी छुट्टे पैसे नहीं हैं। बसंत, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। वो बच्चा कहता है कि आप मुझे दीजिए, मैं छुट्टा पैसा लेके आता हूँ। नोट लेकर वो बच्चे को नोट देते हैं, आप यहीं ठहरे। वो बच्चा ये कह के जाता है कि आप इधर ही ठहरना, मैं पलक झपकते ही आया। मतलब आप ऐसे करो कि थोड़ा पलक झपकाते ही मैं आ जाऊंगा, मतलब कम समय में ही आपके पास में आ जाऊंगा। बसंत जाता है। कुछ दूर समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। उत्सुक होकर मतलब आश्चर्य से बाजार की तरफ ध्यान देते हैं। तभी एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। एक उनका मित्र है, परिचित मिलने वाला कृष्ण कुमार, वो उनसे मिल जाकर वहाँ पे ठहर जाते हैं। कृष्ण कुमार कहते हैं, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? तो राजकिशोर जी कहते हैं, भाई एक लड़का छन्नी दे गया है और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया, मतलब छुट्टे कराने गया है, अभी तक लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गए, मतलब 15-20 हो गए, मतलब समय कुछ ज़्यादा हो गया है। पता नहीं कहाँ गया है, मतलब वो कहाँ गया है, अभी तक आया नहीं, वो सोच रहे हैं। राजकिशोर जी मन में ऐसा सोच रहे हैं। कृष्ण कुमार कहते हैं, तो अब वह अब नहीं आएगा। उन्होंने राजकिशोर जी से क्या कहा कि अब वह नहीं आएगा। बाजार में हर जगह पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, मतलब उनकी सेवा करने वाले हैं, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ले भी गया तो घर में ही है, यह कौन सी बड़ी बात है। यह कृष्ण कुमार जी ने राजकिशोर जी से कहा। तो राजकिशोर जी वापस क्या कहते हैं, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता है, मतलब नेक दिल लड़का लगता है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा, मतलब कोई ज़्यादा पैसा तो ले नहीं गया, 1 रुपया ही तो ले गया है। अनुभव से सब सीखते हैं, जैसे जैसे ठोकरें लगती है, अनुभव होते हैं, तो उससे आदमी सीखता है। दोनों जाते हैं, राजकिशोर जी भी चले जाते हैं और कृष्ण कुमार जी भी चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य, स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। बसंत का भाई है प्रताप, वो राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा है। वो क्यों ढूंढ रहा है कि वो छुट्टे पैसे उनको वापस लौटाने जा रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? उन्होंने बताया था कि मैं किशनगंज में रहता हूँ। तो वहाँ किशनगंज पहुँच गया वो बच्चा, उनका भाई है प्रताप, वो वहाँ पहुँच गया और वहाँ जाके वो पूछता है कि राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं। तो व्यक्ति कहता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं। राजकिशोर जी कौन थे? कि मजदूरों के नेता थे। वे उस सफ़ेद पर्दे वाले घर में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? सफ़ेद पर्दे वाला घर है, पर्दे जिसके घर में लगे वो भी सफ़ेद कलर के, वो उनका घर है। वो किसका घर है? सफ़ेद पर्दे वाला घर किसका है? कि राजकिशोर जी का। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? तो प्रताप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मतलब छुट्टे करवाने लेके गया था, किंतु जब वो भुना कर लौट रहा था तो मोटर से टकरा गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, मतलब उसके दोनों पैर घायल हो गए, मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसके कुचल गए। वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने न आ सका। उसने कारण बता दिया। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए हैं,
अब वो भाई उसका कहता है प्रताप कि उसे घर ले गए हैं। बड़ी देर में से मैं जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। जब उसे होश आया मेरे भाई को तो उसने मुझे ये पैसे दिए कि जा और वो मजदूरों के नेता राजकिशोर जी है उनको ये लौटा के आ जा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ, मतलब 1 रुपया दिया था उसमें से 20 पैसे की छन्नी थी तो वो पैसे काट लिए, बाकी के जो 80 पैसे हैं वो लौटाने आया था। ये रहे आपके पैसे। राजकिशोर कहते हैं तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन है? तो प्रताप कहता है कोई नहीं, केवल मैं और मेरा भाई है। हम दोनों भाई भिकू अहिर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला और रो पड़ता है। वो बच्चा है वो रो पड़ता है, जो प्रताप है वो रोने लग जाता है। तो राजकिशोर कहते हैं बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मतलब वो उसके घर जाना चाहता है। अंदर की ओर पुकार कर अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, मतलब जो जहाँ पे रहता है भिकू अहिर का घर है उसके वहाँ जाता हूँ। तुम उसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। मतलब उसका आप है ना अमर सिंह को बोला कि तुम्हें डॉक्टर को लेकर अहिर टोले में पहुँचो, भिकू अहिर का घर पूछ लेना और हाँ जरा जल्दी आना, देर मत करना। प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। राजकिशोर जी है वो प्रताप को साथ में लेकर भिकू अहिर के घर जाते हैं। अब तीसरा दृश्य, स्थान भिकू अहिर का घर। अब उसके घर में राजकिशोर जी और प्रताप दोनों पहुंच जाते हैं और बसंत को देखते हैं कि बसंत जमीन पर पड़ा कहरा रहा, चिल्ला रहा है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर घायल हो गए। भिकू उसे डांट रहा है, भिकू अहिर है उसे डांट रहा है। भिकू बहुत दर्द है तो यहाँ क्यों लेटा है? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता, मतलब हॉस्पिटल जाता तो तेरे को कुछ आराम मिलता, घर में पड़ा पड़ा कहराने से कोई आराम नहीं मिलने वाला। तो भिकू कहता है मैं पहुँचा दूँ, मुझे खरीद रखा है तूने। वो तो उसको उल्टा ये बात बता रहा, तूने मुझे क्या मेरे घर में रहता है क्या मेरे को खरीद लिया है कि मैं ही तेरे को पहुंचा दूं? तो प्रताप और राजकिशोर जी का प्रवेश होता। जब ये बात करता तभी प्रताप और राजकिशोर जी भिकू अहिर के घर आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो प्रताप कहता है यह रहा साहब, मतलब उस बसंत कहाँ पे कि यह रहा साहब, उसको यह बताते हैं। बसंत आप आए हैं, मतलब बसंत क्या कहता है कि जो राजकिशोर जी को देख के कहते हैं आप कैसे आ गए? आप न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे कि वो पैसा मेरा ले गया और वापस उसने लौटाया ही नहीं। आप क्या क्या सोचते होंगे, मन में कई विचार आते होंगे आपके। तो राजकिशोर जी ने कहा वापस, चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। मैंने क्या किया है? डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। इतने में क्या होता है? डॉक्टर का प्रवेश होता है, मतलब डॉक्टर घर में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर हेलो पंडित जी, वो पंडित जी अर्थात राजकिशोर जी को हेलो करता है। तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में कई बार देखा। वो डॉक्टर राजकिशोर जी से कहता है कि मैंने इस लड़के को कई बार बाजार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसके एक पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो राजकिशोर कहते हैं मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ, कि एम्बुलेंस को बुलाते हैं और इसे अस्पताल ले जाते हैं। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना भी होगा, इस बसंत को बचाना ही है। यह राजकिशोर जी डॉक्टर को कहते हैं। यह गरीब है,
पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। कौन सा गुण है? वो है ईमानदारी का। यह सरल स्वभाव का ईमानदार बालक है। यह कैसा है? इसका स्वभाव सरल और कैसा है? ईमानदार है। राजकिशोर जाते हैं, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार इस एकांकी नाटक का अंत हो जाता है और ये एकांकी नाटक समाप्त होता है। ये ईमानदारी का परिचय देता है यह बालक, और लेखक इसके भावों से आकर्षित होता है, प्रभावित होता है। इसके लिखने वाले विष्णु प्रभाकर। धन्यवाद।